हेलो दोस्तों, आपका जैक स्टडी जोन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर पहला का, और अगला वीडियो आएगा उसमें चैप्टर दूसरा होने वाला है दोस्तों। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? ये जो मानव भूगोल का परिभाषा है ये किस विद्वान ने दिया है? तो इसका आपका हो जाएगा कुमारी शैंपला ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा? माने जियोग्राफी शब्द है उसको किस विद्वान ने लिखा है? तो इसका आपका हो जाएगा इरेटोस्थेनीज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? जो संभववाद शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो इसका आपका हो जाएगा लुशियन फेवरे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? माने जो संभववाद अवधारणा है उसमें किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा मानवीय घटक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? मतलब जो अभी अभी का आधुनिक मानव भूगोल है उसके जनक कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा वारेनियस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? जो नवनिश्चयवाद है उसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा रेड जेल। क्या हो जाएगा? रेड जेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नियतिवाद के विचारक कौन है? अब पूछ रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा रीटर। क्या हो जाएगा? रीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? जो ये एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है उसको किस विद्वान ने लिखा है? तो इसका आपका हो जाएगा रेड जेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजन ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का तालिका परिणाम। यह परिभाषा किसने दिया? जो ये मानव भूगोल के बारे में है यह परिभाषा किसने दिया? तो इसका आपका हो जाएगा फ्रेडरिक रेड जेल। विडाल डी लाब्लास। क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विडाल डी लाब्लास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी जेनरेलियस के लेखक कौन है? जो ये पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा वारेनियस। क्या हो जाएगा? वारेनियस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागमन के लिए जाना जाता है? जो 1990 का दशक है वो भूगोल के किस उपागमन के लिए जाना जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा आधुनिकवाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? जो निम्नलिखित है उसमें कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा क्षेत्रीय विभिन्नता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि मानव भूगोल प्राकृतिक का दास है? कौन कहा? किस विद्वान ने कहा कि मानव भूगोल प्राकृतिक का दास है? तो इसको किस विद्वान ने कहा कि मानव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मानव प्राकृतिक का दास है? ये बात किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक का दास है? तो ये कौन विद्वान कहा है? तो ये कहा है ये सैंपला। कौन कही है? सैंपला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अध्ययन की प्राचीन विधियां क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मानव प्राकृतिक का दास है? तो ये जो बात है ये किसने कहा कि मानव प्राकृतिक का दास है? तो ये सैंपला विद्वान ने कही है। कौन कही है? सैंपला विद्वान ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के अध्ययन की प्राचीन विधियां क्या है? जो मानव भूगोल है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए प्राचीन टाइम में कौन सा विधि था? तो कौन सा विधि था? तो इसका आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक आवश्यकता जो हम लोग का है। सो भौतिक आवश्यकता हम लोग का क्या क्या है? तो भोजन भी चाहिए हम लोग को, वस्त्र भी चाहिए और मकान भी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है? हम लोग का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? आखेट है, कृषि है, खनन है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक तत्व है। जो प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो जलवायु भी तो प्राकृतिक तत्व है, जंतु भी तो प्राकृतिक है और मृदा भी क्या है? प्राकृतिक है। तो क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है
कि सांस्कृतिक तत्व क्या है। अब पूछ रहा है सांस्कृतिक तत्व क्या है, तो मानव बस्ती है, जलवायु है, जंतु, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आपका हो जाएगा मानव बस्तियाँ। क्या हो जाएगा? मानव बस्तियाँ। सांस्कृतिक तत्व के बारे में पूछ रहा है तो इसका आपका हो जाएगा मानव बस्तियाँ। अगले क्वेश्चन क्या और चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? समायोजन के प्रकार। समायोजन के प्रकार माने समायोजन के प्रकार कौन कौन है? तो आर्थिक और सामाजिक दोनों है समायोजन के प्रकार, तो इसका आपका हो जाएगा दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्च आवश्यकता क्या है हम लोग का? उच्च आवश्यकता, भोजन तो पहला आवश्यकता है, दूसरा हम लोग का आवश्यकता है वस्त्र, और तीसरा मकान। और ये सब जब पूरा हो जाता है तो अगला आवश्यकता हम लोग का क्या है? शिक्षा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो हल्का सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वीडियो में आने वाला है।